जब भी कुछ आपको नाराजगी हो, दिक्कत हो, पत्थरबाजी करना शुरू कर दीजिए। आखिर क्यों? पत्थरबाजी क्या सोची समझी साजिश है? पत्थरबाजी क्या टूलकिट का हिस्सा है? देश में दंगे भड़काने की तैयारी है क्या? इसी के जरिए देश का माहौल खराब करने की तैयारी है? तमाम यहां पे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि तस्वीर सिर्फ कर्नाटका की नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें कुछ ऐसी निकल के सामने आई हैं जहां पर हालात कुछ ऐसे ही देखने को मिल रही हैं। इसी पर करेंगे आज हम बड़ी बहस। पहले रुक करते खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे प्रोफेसर संगीत रागी, आरएसएस विचारक, इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्म गुरु, साथ ही साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ कृष्णागिरी जी, हिंदू धर्म गुरु। इसके अलावा जुड़ रहे हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी जी, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है, जुड़ रहे स्टूडियो से विनय सिंह बिन्नू जी, स्पोक पर्सन समाजवादी पार्टी। इसके अलावा हाजी नजीम मुस्लिम स्कॉलर है जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शुरुआत कृष्णागिरी जी आपके साथ करते हुए, ये संयोग है या प्रयोग है? अगर संयोग है तो सिर्फ एक जगह पे होता, लेकिन देख के लगता है जैसे प्रयोग है, सोची समझी रणनीति है देश के माहौल को खराब करने की। देखिए, बिल्कुल ये वाला बिल्कुल अलग है। अब जो आया है 2024 के इलेक्शन के बाद, ये लगातार आप देख रहे हैं रेल जिहाद हो रहा है और मंदिरों पर भी जो है पत्थरबाजियाँ हुई हैं कई जगह पर, और इसके बाद में अभी जो पत्थरबाजी घटना हुई है बहुत ही बेहद खतरनाक है और इसको सरकार को जिम्मेदारी से लेना होगा। इस प्रकार से सिविल सोसाइटी को नहीं छोड़ा जा सकता है कि कोई भी उनके ऊपर पत्थरबाजी जैसी घटना करता रहे और सरकार चुपचाप बैठी रहे। तो इस पर निर्णायक निर्णय लेने होंगे और ये चीज़ें देश में बंद होनी चाहिए। बहुत खतरनाक चल रहा है। ये जो खेल पूरा रचा गया है, ये पूरा संयोग नहीं है, प्रयोग है। प्रयोग की तरह इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में इस प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं और भारत का जो हिंदू जनमानस है ये इससे भयभीत हो चुका है कि आखिर इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं लगातार, और ऐसी घटनाएं क्यों हो रही। सवाल दरअसल ये खड़ा हो रहा है संगीत रागी जी की, अगर एक जगह से तस्वीर निकल के सामने आती तो शायद लगता कि वहां पे जो दिक्कत है वो कानून व्यवस्था को लेकर के है, शायद सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई थी। लेकिन गुजरात से लेकर कर्नाटका, कर्नाटका से लेकर के यूपी तक कई राज्य ऐसे हैं जहां पे गणेश प्रतिमा के दौरान, यात्रा के दौरान, पूजा अर्चना के दौरान पत्थरबाजी की गई, हंगामा किया गया, धार्मिक नारेबाजी की गई। तो सवाल दरअसल यह है कि क्या सोच समझ करके एक टूलकिट है जो ऐसे त्योहारों की आड़ में माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहा है? देखिए, दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा ध्यान से आपके दर्शकों के लिए। एक तो कि 2024 के इलेक्शन के पश्चात भारतीय जनता पार्टी को जो कम सीटें आई हैं, उसके बाद एक इस्लामिक रेडिकल तत्व है, उसके मनोबल में बहुत वृद्धि हुई है। सिर्फ राहुल गांधी पर ही ये उत्साह नहीं आया है, उन जो डिविजिव ताकतें थी उनमें भी एक उत्साह आया है। और आप देखेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं में बाढ़ सी आ गई है। आप देखेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, वो जम्मू के अंदर जो है वो अटैक बढ़ गया है। ये सिर्फ और आप सिर्फ एक देखेंगे मुस्लिम कि समाज को रेलवे को टारगेट करने वाली डिसरप्ट बात कर करने रहे हैं के सर लिए, आप। नहीं जो पहले गलत बात आप कर रहे रेलवे हैं। को जो नहीं, संगीत रागी गलत जी बात पूरी कर ले। हाजी जी मैं आपके पास आऊंगी, पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास कर आऊंगी। लीजिएगा। जी बोलिए बोलिए। आप अपने समय पे बात कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि रेलवे में एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको पलटने के लिए, ट्रैक को खत्म करने के लिए, ट्रैक उड़ाने के लिए, गाड़ियां पलट जाएं, इस प्रकार की कार्रवाई देश भर में हो रही है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, बंगाल के अंदर घटना घटी है, महाराष्ट्र के अंदर घटना घटी है, कर्नाटक के अंदर घटना घटी है। तो ये भी कौन ताकतें हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये वही ताकतें हैं जो सिडनी में बम विस्फोट करते हैं, जो पोलैंड में बम विस्फोट करते हैं, जो ब्रिटेन में बम विस्फोट करते हैं, जो भारत के अंदर बम विस्फोट करते हैं। और आपने देखा होगा, यदि मुसलमानों का पर्व हो या त्योहार हो, आप इस प्रकार की कोई चीजें आप देखने को नहीं मिलेंगे। हिंदू जाकर के नहीं करता है इस प्रकार की घटनाओं। लेकिन क्या ऐसा कारण है कि यदि हिंदुओं का प्रोसेशन होता है, हिंदुओं के पर्व होते हैं, तो मुसलमानों के द्वारा या मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से के द्वारा, सारे मुसलमान इसके हिस्से के पार्ट हैं, मैं ऐसा नहीं करा, लेकिन एक तत्व है जो इस प्रकार के काम कर अंजाम देते रहा है। और ये वैसा ही याद दिलाता है जैसे भारत विभाजन से पहले जिस प्रकार से हिंदुओं में एक प्रकार का लगता था कि जहां मुसलमान है वहां पर शांति हो ही नहीं सकती है। करीब करीब ऐसा ही माहौल इस देश में बनाने की कोशिश की जा रही है। इस देश में जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं
वो कॉमनली सेंसिटिव इलाके हो चुके हैं। ये एक खतरनाक तस्वीर भारत के कुल अंदर मिला के आप ये निकल करके कहना दोबारा चाहते हैं कि उभर रहा है। 2024 के चुनाव के बाद एक पक्ष के मोराल बूस्टअप हो गए हैं, यहाँ पे अति उत्साह से भर गया, और शायद यही वजह है कि जो इसके अलग अलग फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। हाजिर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, अभी आप बात सुन भी रहे थे संगीत रागी जी की। तो क्या रेल जिहाद के बाद ये त्योहार जिहाद जैसी स्थिति दिखाई दे रही है? क्योंकि एक राज्य ऐसा नहीं है जहां से तस्वीर ऐसी आई हो, कई राज्यों से आ रही है। जवाब पूरा करिए इस पर। हाँ, देखिए मोहतरमा जी, जिस तरीके से अभी रेल जिहाद की बात करी गई थी, मैं राठी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जिहाद बोलते किसको? ये जिहाद शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं, और खासतौर पर हम लोगों को देखकर एकदम इनके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाती है, ये तुरंत मुस्लिम को जिहादी या जिहाद का नाम दे देते। अगर मैं इनसे पूछ लूंगा तो जिहाद के बारे में नहीं बताएंगे। और सबसे पहली बात यह है कि देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अफवाहों का बाजार और नफरत का माहौल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार को इन पे लगाम लगनी चाहिए। अभी देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि रतलाम के अंदर जिस तरीके की घटना घटी, इससे पूरा भारत जानता है वहां किस तरीके से अफवाह फैली कि देखिए मुस्लिम समाज के लोग गणेश के पंडाल पे पत्थरबाजी करने के लिए चले आ रहे हैं। इस तरीके का माहौल बनाया गया। लेकिन जब वहां जांच पड़ताल करी गई तो वहां पर कौन से समुदाय निकला वहां पत्थर जिन्होंने अफवाह उड़ाई, लेकिन वहां तो सिर्फ और सिर्फ निशाने पर मुस्लिम समाज को रखा गया। इतनी बात कहते में राठी जी को बिल्कुल भी जरा सी बात नहीं आई, क्योंकि इनके मुंह में उस वक्त दही जम गई थी। और देखिए, अभी जिस तरीके की बात ये कह रहे थे कि सवाल दरअसल ये है कि आस्था पर चोट है, क्या नियत में खोट है? क्योंकि तस्वीर कुछ ऐसी निकल के सामने आई कर्नाटक के मांड्या से। कर्नाटक के मांड्या में जिस तरीके से धार्मिक यात्रा पर जमकर पथराव किया गया, उपद्रव किया गया, इसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं, जहां पे विशेष समुदाय के लोगों की ओर से इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हो गए हैं। गणेश यात्रा में विघ्न पैदा करने वालों की ये घटना मांड्या जिले की एक मस्जिद के सामने हुई, और एक हमला उस वक्त हुआ जब यात्रा मस्जिद के सामने से गुजर रही थी। उस दौरान विशेष समुदाय के लोगों ने इस यात्रा पर पत्थरबाजी की। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी का विरोध किया तो धार्मिक नारेबाजी शुरू हो गई, और देखते ही देखते यहाँ पे उपद्रव शुरू हो गया, हंगामा शुरू हो गया, आगजनी की गई। रिपोर्ट दिखाते हैं पहले। सुबह से देखिए, इतना बड़ा बड़ा पत्थर को मारा है और इधर का ग्लास का पूरा टूट चुका है। धर्म पथ पर पत्थर, नफरत शहर शहर। सुबह से देखिए, इतना बड़ा बड़ा पत्थर को मारा है। ये पल्सर भाई के ये भी पूरा डैमेज हो चुका है। ये लकड़ी के साथ में आके इधर पूरा डैमेज कर चुका है। गणेश पूजा में गदर, दंगाई निडर। सूरत, लखनऊ और अब कर्नाटक। कौन दे रहा नफरतियों को ऑर्डर? 3 दिन और हिंसा की 3 घटनाएं। मजहबी पत्थरबाज पिछले 3 दिनों से लगातार हिंदू आस्था पर पत्थर बरसा रहे हैं। पहले सूरत में गणेश पूजा पंडाल पर पत्थरबाजी की गई, फिर पत्थरबाजों ने लखनऊ में घर के अंदर स्थापित गणेश प्रतिमा को निशाना बनाया, और अब कर्नाटक में मांड्या में गणेश यात्रा के जुलूस की राह रोककर पहले मजहबी पत्थरबाजों ने बवाल काटा और फिर हिंसा की आग